एक ईमेल, एक कैलेंडर इनवाइट और कभी तो सिर्फ 5 मिनट का कॉल और आपका एक्सेस बंद, आप कंपनी से बाहर और आपके अंदर केवल एक ही सवाल, अब मैं कौन हूं? हर साल लाखों प्रोफेशनल ले ऑफ को फेस करते हैं, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ले ऑफ के बाद वो खुद को कैसे संभालते हैं। करियर ले ऑफ की वजह से नहीं टूटता, रियलिटी तो ये है ले ऑफ के बाद लोग उसे हैंडल करते कैसे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियरली ये पता चल जाएगा कि बेसिकली जो ले ऑफ होता है वो सिर्फ परफॉर्मेंस की वजह से क्यों नहीं होता और ले ऑफ के बाद कुछ लोग क्यों टूट जाते हैं और कुछ लोग कैसे बाउंस बैक करते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ले ऑफ के बाद 72 घंटे, 15 दिन और 90 दिन का रियल गेम प्लान क्या होता है। कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और अपने करियर मोमेंटम को कैसे बचाए रखना है। सो ये वीडियो कोई मोटिवेशन नहीं होने वाला है, बल्कि ये वीडियो जो 15 साल कंपनी में रहने के बाद मैंने रियल में ऑब्जर्व किया है, ये एक डिस्टिल्ड ट्रूथ होने वाला है। आईटी हो, ऑटोमोटिव हो, फार्मा हो या कोई एमएनसी कंपनी कोई सी भी हो, लेकिन जो ले ऑफ का रीजन होता है वो मोस्टली सारी कंपनी सेम पैटर्न फॉलो करती है। कभी तो बजट कट, कभी डिसीजन मेकिंग में गलत, कभी लीडरशिप चेंज और कभी रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पे जो कैपेबल एम्प्लॉय होते हैं उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है ले ऑफ के तौर पर। लेकिन आपको एक बात याद रखना होगा, तो ले ऑफ ये कोई आपका करियर सर्टिफिकेट या करियर डिसीजन नहीं होता, ये कोई परफॉर्मेंस क्लैरिटी नहीं होता। मोस्टली ले ऑफ एक बिजनेस डिसीजन होता है और जिस दिन से आप ले ऑफ को पर्सनली लेने लगते हो उस दिन से आप टूटने लगते हो। शॉक, गुस्सा, फियर, बिट्रेयल, अगर आप ये फीलिंग से गुजर रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आप वीक हो। स्ट्रांग माइंडसेट का ये मतलब नहीं होता कि आप वीक नहीं पड़ते। स्ट्रांग माइंड का मतलब ये होता है आप उस फेज में ज्यादा देर तक नहीं रहते। और अगर आपके मन में ये क्वेश्चंस बार बार आता है कि सिर्फ मेरी साथ क्यों, अगर आप इस लूप में फंसे रह गए तो आपका कमबैक बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। मैं आपको एक सिंपल रूल बताऊंगा, अगर किसी के साथ भी ऐसा कुछ होता है, ले ऑफ होता है, तो आप खुद को 72 घंटे दो और इस 72 घंटे में आपको जितना भी फ्रस्ट्रेशन है निकाल देना होगा, रियलिटी एक्सेप्ट करना होगा और माइंड को स्टेबल करना होगा और उसके बाद विक्टिम मोड ऑफ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कमबैक अभी वेट कर रहा है। मैंने बार बार देखा है ले ऑफ के बाद लोग खुद को कट ऑफ कर देते हैं, नेटवर्क बिल्कुल क्लोज कर देते हैं, लिंक्डइन डिलीट कर देते हैं और उसको गिल्ट अंदर अंदर खाई जाती है और धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज भी बंद हो जाती है। और जो लोग फास्ट रिकवर करते हैं वो खुद को अवेलेबल करते हैं एज सुन एज पॉसिबल, वो कन्वर्सेशन के लिए भी अवेलेबल होते हैं और जिनकी वजह से उनका करियर वापस से ट्रैक आने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि विजिबिलिटी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है और साइलेंस धीरे धीरे करियर को खत्म कर देता है। मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करने वाला हूं जो मुझसे काफी पर्सनल है। मेरे साथ ले ऑफ तो ऑफिशियली नहीं हुआ, लेकिन मिड प्रोजेक्ट मुझे निकाला गया। मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए काफी मेहनत किया था, मैं प्रोजेक्ट का बैकबोन था, लेकिन इन बिटवीन कोई भी आप कह लो बातें, पॉलिटिक्स की बात कह लो या कुछ भी रीजन हो सकता है, या आपकी मैनेजर से फ्रीक्वेंसी मैच नहीं किया हो, मुझे मिड प्रोजेक्ट निकाल दिया गया। एक दिन, एक डिसीजन और मेरा सारा जो प्रोजेक्शंस था, रोड मैप था, वो चेंज कर दिया गया। इसमें ना कोई परफॉर्मेंस इशू था और ना ही कोई एक्सक्लेशंस, बस एक डिसीजन और मेरा करियर चेंज्ड। इसके बाद मुझे एक कड़वी सच्चाई पता चला, कंपनी, कॉर्पोरेट जो भी है वो एक प्रॉमिस तो करती है, बस उस प्रॉमिस को रखने का गारंटी नहीं देती। तुम कितना हार्डवर्क कर रहे हो, तुम कितना इंपॉर्टेंस हो और तुमने कितना डिपेंडेंसी बना रखा है, कभी कभी ये सारी बातें भी मैटर नहीं करती। इसका ये मतलब नहीं कि तुम वीक हो, इसका मतलब ये है कि कॉर्पोरेट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और इस फेज में सबसे ज्यादा खतरनाक होती है सेल्फ डाउट कि मैं वीक हूं, मैं इनफ नहीं हूं, मैं
कैपेबल नहीं हूं, मैं डिमांडिंग नहीं हूं और मेरा एज बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन सच सुनो, ये फैक्ट्स नहीं है। तुम्हें साइडलाइन किया जा सकता है, तुम्हें इग्नोर भी किया जा सकता है, पर तुम्हारा टैलेंट और तुम्हारा नॉलेज कोई भी छीन नहीं सकता। ले ऑफ के बाद पहला 15 दिन बहुत ही ज़्यादा डिसिसिव होता है और इस फेज में आपको डिसिप्लिन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ कोई भी मोटिवेशन काम नहीं करता, यहाँ डिसिप्लिन काम करता है। डिसिप्लिन कहने का मतलब है आपको अपना रिज्यूमे अपडेट रखना है, आपको ट्रांसपेरेंट होना है, आपको अपना सपोर्ट सिस्टम इनेबल करना है और रिक्रूटर से जितना भी ज़्यादा हो आपको अपडेट लेते रहना है और देते रहना है। और आपको डेली रूटीन में रहना है। कोई भी काम बिना रूटीन किए वीक पड़ जाता है और बिना रूटीन माइंड आपका वीक हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग कमबैक अगर करना है तो विदाउट डिसिप्लिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कमबैक इमोशनल से नहीं, स्ट्रक्चर से आता है। आपको 3 पिलर्स पर फोकस करना है। वो है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है आपको नेक्स्ट प्रोफाइल में क्या चाहिए, नेक्स्ट जॉब कैसा चाहिए। स्किल और पोजीशनिंग्स, अपने स्किल को और भी ज़्यादा इन्हांस करना है और आपको पोजीशनिंग्स क्लियर रखनी है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, माइंडसेट। आपको कोई भी रिजेक्शन पर्सनल नहीं लेना है, ये आपका एक फेज है और स्ट्रॉन्ग कमबैक एक दिन में नहीं होता, एक महीने में नहीं होता, इसे समय भी लग सकता है। पर एक बात जरूर है, स्ट्रॉन्ग कमबैक आएगा जरूर। और ले ऑफ के बाद ये गलतियां तो कभी मत करना। अपने आप को नेटवर्क से ऑफ कर लेना, नेगेटिव न्यूज़ कंज्यूम करना, हमेशा दूसरे से कंपैरिजन करना और एक गिल्ट वाली लाइफ जीना और पैनिक में कोई भी डिसीजन तो कभी नहीं लेना। याद रखो, ये फेज टेम्पररी है और आप परमानेंट हो। और एक बात तो आपको मैं क्लियरली बताना चाहूंगा, ये फाइट आपकी अकेले की नहीं है, ये फाइट आपकी फैमिली के लिए है, ये फाइट आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की है, ये फाइट आपके सेल्फ वर्थ की है। तो हमेशा याद रखना, जब आप बाउंस बैक करो तो पूरे ताकत के साथ करो। अगर आप हार जाते हो तो यहाँ सिस्टम नहीं हारता, यहाँ आप हारते हो। ले ऑफ तुम्हारी कहानी का द एंड कभी हो ही नहीं सकता। ले ऑफ कभी कभी रीसेट बटन होता है। मैंने लोगों को टूटते हुए भी देखा है और लोगों को मैंने पहले से स्ट्रांग होते हुए भी देखा है। बस फर्क इतना है लोग इसे हैंडल कैसे करते हैं। और एक बात और भी याद रखना, तुम अकेले नहीं हो और तुम खत्म भी नहीं हुए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो इसे प्लीज लाइक कीजिए और ये किसी के काम आए तो उसे शेयर जरूर कीजिए। अगर इस तरह से आप रियल एक्सपीरियंस सुनना चाहते हो, जहां मोटिवेशन नहीं रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए।